Assalamu alaikum, dear audience. I am Kaisar Sajjad, and today I'll discuss 10 tips to study effectively before exam. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है तो वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए आप बेहतर अंदाज में अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। अब ये 12 या 14 घंटे एक दिन में पढ़ना एक बड़ी अनहेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन इसके बावजूद हम में बहुत से अफराद एग्ज़ाम से पहले अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ ट्रिक वो ये है कि हम स्टडी टाइम को शॉर्टर करें, लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और व्हाट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव इज स्टडिंग विद फुल कंसंट्रेशन in small pockets and taking short breaks in between. Your focus should be on how long you studied but on how much you studied. तो यहाँ पे चंद टिप्स हैं। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि स्टडी स्मॉलर पोर्शंस। जब आप अपने सिलेबस की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को रोज़ाना करेंगे, इसकी बजाय कि आप एक ही दिन में बहुत सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। इफ़ यू हरी विद ऑल द चैप्टर्स, और तमाम चैप्टर्स को अगर आप बहुत जल्द में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो आपने कभी कवर नहीं किए, तो आपको उनको मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इम्तिहान के दिन के लिए। उसके बाद जो दूसरी टिप है, डोंट स्टडी मोर देन 2 आवर्स। हाँ जी, 2 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ें। जो ऑप्टिमल पीरियड है कंटिन्यूस स्टडी का वो 2 आवर्स है, और हर जो 2 घंटे का पीरियड है उसको भी फर्दर आप 25 मिनट्स के स्लॉट में डिवाइड कर लें, और उस 25 मिनट के स्लॉट में आप क्या करें, आप 5-5 मिनट की ब्रेक लें। और अगर आपने स्टडी को जारी रखना है फिर आप लंबी ब्रेक्स लें, तकरीबन 20 मिनट्स की हर 2 घंटे के बाद। आवर थर्ड टिप इज गिव योर माइंड रेगुलर ब्रेक्स। जब आप ब्रेक देते हैं तो यू शुड कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम एनी एग्ज़ाम रिलेटेड थॉट्स और स्ट्रेस। और अगर आप ब्रेक टाइम को यूज़ करते हैं सिलेबस डिस्कस करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या अगला प्लान तैयार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, फिर आपका जहन ब्रेक पे नहीं है। ब्रेक का मतलब ब्रेक होना चाहिए, बिल्कुल आप फ्री हो जाएं, अपने जहन से तमाम किस्म की बातों को निकाल दें। एंड इफ़ योर माइंड डजंट टेक अ ब्रेक, द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टडिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी एज इफ़ेक्टिव। अगर आप ब्रेक नहीं लेते तो आपका जो अगला राउंड है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ टिप है, फोकस मोर ऑन कोर मटेरियल। अब जो हम मटेरियल करते हैं सिलेबस, उसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है कोर मटेरियल और दूसरा है एलैबोरेटिव मटेरियल। जो कोर मटेरियल है उसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं। जबकि एलैबोरेटिव मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, कोट्स, इलस्ट्रेशन एट्सट्रा। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में 80% वो ज़्यादातर आते हैं कोर मटेरियल से। और अगर आपको अपना सिलेबस ख़त्म करने में दुश्वारी पेश हो रही है तो आपने क्या करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोर मटेरियल पे फोकस करना है, बजाय आप एक एक चीज़ पे फोकस करें। और मोर ओवर स्टडी द क्वेश्चन पैटर्न, और क्वेश्चन पैटर्न को भी देखें लास्ट फ्यू ईयर्स के किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। उसके बाद 5th टिप है, शिफ्ट बिटवीन सब्जेक्ट कैटेगरीज। जब भी आप अपनी जो शेड्यूल करें स्टडी को पूरे दिन के लिए, तो उसमें आप ये ना करें कि सारा दिन आपने एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है। आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा मटेरियल होता है जो कि आपने अपने जहन में स्टोर करना होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिस तरह मैथ, फिज़िक्स, एक ग्रुप आप उसमें से ले सकते हैं, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। दूसरा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में से ले सकते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इंटरप्रिटेशन बेस्ड सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर है और लिटरेचर पेपर फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। फॉर मोस्ट इफेक्टिव स्टडिंग यू शुड
alternate between each category of subject in long study of period. उसके बाद जो छठी टिप है, 6th टिप है, वो है लर्न एंड राइट. रीडिंग द चैप्टर्स एंड हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पोर्शंस हेल्प अ लॉट. लेकिन जब आप लिखते हैं अहम पॉइंट्स को एक पीस ऑफ पेपर पे या नोटबुक पे, तो ये आपकी बहुत मदद करता है इंफॉर्मेशन को रिटेन रखने में. आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बावाज़ बुलंद पढ़ें, रीड अलाउड एंड राइट देम आफ्टर दैट. दिस मेक श्योर दैट यू डोंट जस्ट सी द पॉइंट्स बट यू हियर देम एंड राइट देम टू. उसके बाद जो टिप नंबर 7 है, आप इसमें याद करने के लिए कुछ प्रूवन नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वो बड़ी इफ़ेक्टिव होती है. जिस तरह एक बड़ी इसमें मतलब नोट टेकिंग जो टेक्निक है जिसको हम कहते हैं SQ5R, जो कि बेसिकली सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉर्ड, रिसाइट, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट है. सर्वे क्या होता है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को स्किम करते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट एरियाज़ को निशान लगा लेते हैं, और ये आपका 7 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है. उसके बाद क्या करते हैं, आप टेक्स्ट बुक में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को सवालात में बदलते हैं ताकि उनको इम्तिहान में पूछा जा सके, और उन पॉसिबल क्वेश्चंस को आप एक टेक्स्ट की एक साइड पे रख लेते हैं. उसके बाद है रीड, रिकॉर्ड, रिसाइट. अब आप दोबारा टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने अल्फाज में याद करते हैं और उनको बुलेट्स बना लेते हैं बॉक्सेस में फॉर बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन. रिसाइट द पॉइंट्स यू नोटेड टू योर सेल्फ. उसके बाद रिव्यू है, आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन यू नोटेड एंड सी इफ़ यू कैन आंसर दैम प्रॉपरली. और उसके बाद रिफ्लेक्ट है कि उस सारे जो स्टेप है उसको आप रिपीट करें और उस टॉपिक पे देखें कि आपने कितना लर्न कर लिया है. ठीक है, कि ये मुकम्मल तौर पे आपको याद हुआ है कि नहीं. उसके बाद 8th टिप है यूज़ विजुअल क्यूज़ फॉर इजी मेमोराइजेशन. स्टिक अ कपल ऑफ चार्ट पेपर्स ऑन योर वॉल. दीवार पे आप चार्ट पेपर लगा लें एंड कप बोर्ड्स एंड राइट डाउन डेट्स, फार्मूलाज, mnemonics and tidbits of important information that are very difficult to learn. Keeping these in front of your eyes all the time will help you learn them more easily than trying to mug them. तो आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं जो कि मुख्तलिफ डेट्स है, इंफॉर्मेशन है, फार्मूलाज हैं, और आप बार चलते हुए, खड़े होते हुए या लाइन में इनको देखते रहें. उसके बाद 9th टिप है रिवाइज विद इन 24 आवर्स. इफ़ यू आर स्टडिंग अनटच्ड चैप्टर्स आर अनकवर्ड सिलेबस इन द लास्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्ज़ाम. हाँ जी, अगर एग्ज़ाम से पहले आप कोई ऐसा सिलेबस पढ़ रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था, आपने जिन चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाया था, तो आपने इसके लिए 3 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, any new information you learn needs to be recapped, reviewed and reinforced within 24 hours. If you fail to do so, you lose 80% of the information you learned. ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है. और आखिरी जो है 10th पॉइंट या 10th टिप, स्लीप वेल टू बूस्ट मेमोरी. ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ी लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं इम्तिहान से पहले चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए, और आपने जहन में ये रखना है कि जो प्रॉपर स्लीप है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करती है, तो जिसको आप एग्ज़ाम में बैठ के याद कर सकते हैं. तो 7 से 8 घंटे हर रात आपने ज़रूर सोना है ताकि आप सारे दिन जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपके जहन में रह जाए. तो ये जो 10 टिप्स हैं टू इफेक्टिवली स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड एंड फिनिश योर सिलेबस इन द लास्ट फ्यू डेज विल कीप यू क्रैक योर एग्जाम्स. One quick test can tell you how much you have learned is trying to explain the concept. ठीक है, एक बेहतर तरीका यही है कि आप ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं ये आप एक्सप्लेन करें उन लोगों को जो इसके बारे में नहीं जानते. ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और फ्रेंड्स. ठीक है,
और जिस लम्हे आपको पता चले कि आप सर्टेन कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है. सो कीप असाइड द स्ट्रेस एंड गेट डाउन टू वर्क. ऑल द बेस्ट. थैंक्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.